नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अब तक जो पेपर लिए गए हैं उनमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिक्तस्थान हार्मोन की कमी से बौनापन आता है। साथियों, बौनापन किस हार्मोन की कमी से आता है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। देखिए साथियों, जो बौनापन है वो वृद्धि हार्मोन की कमी से आता है और जो वृद्धि हार्मोन है उनको पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि साथियों? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या आता है साथियों? बौनापन आता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी से गलगंड की बीमारी हो जाती, गॉइटर गलगंड हो जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। एस्ट्रोजन जो है साथियों, ये एक मादा हार्मोन है जो यौवन आरंभ के समय जो भी लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है मादा के अंदर। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, चिप्स के थैलों में रिक्तस्थान गैस भरी जाती है। तो चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो साथ ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। जो नाइट्रोजन है वो एक कम सक्रिय गैस है और इस कारण से ये क्या करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ है साथियों उनको ऑक्सीडेशन से बचाती है, उनके ऑक्सीकरण से बचाती है, जिससे वो खराब नहीं हो पाते। हमारा तीसरा प्रश्न है, धोवन सोडा है। धोवन सोडा है तो साथियों इनमें से धोवन सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो साथियों धोवन सोडा का क्या सूत्र होता है? Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। जो साथियों जो ये वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, इनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। जो वेजिटेबल ऑयल ये वनस्पति तेल होते हैं ये कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं साथियों। कैसे होते हैं? असंतृप्त। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है साथियों, इनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आबंध पाए जाते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, जब इनका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब इनमें हाइड्रोजन जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है उत्प्रेरक के सहायता से। तो इनमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वो होता है निकेल। जब इनका हाइड्रोजनेशन हो जाता है तो ये संतृप्त हो जाते हैं। जो वनस्पति तेल है साथियों ये संतृप्त हो जाते हैं हाइड्रोजनीकरण के बाद, और ये किस में बदल जाते हैं? वनस्पति घी में बदल जाते हैं। ठीक है साथियों, वनस्पति तेल क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इनका हाइड्रोजनीकरण कर देते मतलब इनमें हाइड्रोजन संयोजित हो जाती है तो ये किस में बदल जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त में बदल जाते हैं। और ये वनस्पति तेल किस में बदल जाते हैं? जब ये संतृप्त हो जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण हो जाता है इनका, तो ये वनस्पति घी में बदल जाते हैं। तो इनमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है इस अभिक्रिया में वो होता है निकेल, Na। हमारा पांचवा प्रश्न है, रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के रिक्तस्थान भाग द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए साथियों ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जो हमारी इच्छा के बिना होती है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो ये सब कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। कौन करता है? मेडुला। देख साथियों, पोन्स, मेडुला, सेरेबिलम, ये सारे किसके भाग हैं? हमारी ब्रेन जो है उसका जो
मस्तिष्क होता है। देखिए हमारी जो मस्तिष्क होता है उनको 3 भागों में बांटा गया है, अगर मस्तिष्क, अगर में, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये तीनों मेडुला, पोन्स, सेरेबेलम, ये किसके भाग है? पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं साथियों। मेडुला रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना इनको नियंत्रित करता है। पोन्स जो है श्वसन को नियंत्रित करता है। और जो सेरेबेलम है जो हमारे शरीर की जो हाव भाव है, मुद्रा, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। शरीर, कहने का अर्थ हम कह सकते हैं शरीर के संतुलन और मुद्रा के समन्वय को बनाए रखने का काम करता है सेरेबेलम। और सेरिब्रम जो है ये अगर मस्तिष्क का भाग होता है, ये हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। जो ये है अगर मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है, इसमें क्या होते हैं? 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स में बटा हुआ है। तो सेरिब्रम क्या है? बड़ा भाग है। और ब्रेन का, मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। साथ ही ये किसका भाग है? अगर मस्तिष्क का। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि रोक देता है? देख साथियों, जैसे जीवों के अंदर हार्मोन कार्य करते हैं, उसी प्रकार पौधों में भी हार्मोन होते हैं। पौधों में 5 हार्मोन हैं पौधों के, एब्सिसी कमल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन। तो साथियों जो वृद्धि को रोकने का काम करता है वो एब्सिसी कमल करता है। जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन, ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। वृद्धि हार्मोन है, कहने का अर्थ है, हम सिंपल में बात करें, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन दोनों क्या है? वृद्धि हार्मोन है। जो जिब्रेलिन है ये तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है साथियों। जो जिब्रेलिन है तने की वृद्धि में। और जो ऑक्सिन है, जो ऑक्सिन होता है ये कोशिका की लंबाई में, कोशिका जो होती है कोशिका की लंबाई में सहायक होता है, लंबाई को बढ़ाने में सहायक है। ये कोशिका की लंबाई को बढ़ाने में सहायक है। और जो साइटोकाइनिन है साथियों, ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? कोशिका विभाजन। किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में। और साइटोकाइनिन जहाँ पर तीव्र वृद्धि होती है, जैसे कि फल है साथियों, फल और बीज, वहाँ पे पाया जाता है मुख्य रूप से। तो देखिए साथियों, एब्सिसी कमल वृद्धि को रोक देता है। साइटोकाइनिन ये किस में है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है, मुख्य रूप से फल और बीज में। जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन दोनों ही वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि में सहायक होता है और ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में सहायक होता है। ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पौधे का जो परहो होता है, परहो, सूट टिप, परहो टिप के ऊपर, सूट टिप जो होती है साथियों, उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है ऑक्सिन। और 5वां हार्मोन होता है साथियों एथिलीन। 5वां हार्मोन क्या है? एथिलीन है साथियों, जो फलों के पकने में सहायक होता है। ये क्या कार्य करता है? फलों के पकने में सहायक होता है, फलों के पकने में सहायक होता है एथिलीन। तो 5 पादप हार्मोन होते हैं साथियों, एब्सिसी कमल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन और एथिलीन। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता रिक्स्थान कहलाती है। तो साथियों जब किसी धातु को खींचकर हम तार बनाते हैं तो धातु का ये गुण होता है तन्यता। क्या होता है? तन्यता। आघात वर्धन्यता क्या होती है साथियों? जब धातुओं को पीटकर पतली चद्दर में बदल देते हैं तो वो गुण कौन सा होता है? आघात वर्धनीयता का होता है साथियों। ध्वन्यात्मकता क्या होती है? धातुओं को जब टकराया जाता है किसी कठोर सतह के साथ तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है साथियों। चालकता क्या होती है? जो भी धातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है साथियों। इसके बाद है रिक्स्थान पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए हेमेटाइट,
ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सिनेबार, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो साथियों पारे का जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। क्या होता है? पारे का अयस्क क्या होता है साथियों? सिनेबार होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किसके अयस्क हैं? लोहे के। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके साथियों? लोहे के। और जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है साथियों। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? तो इनमें से कौन सा विद्युत घटक है जो विद्युत परिपथ या जो भी हमारे विद्युत के उपकरण हैं उनको संभावित हानि से बचाता है? विद्युत मोटर, प्रतिरोधक, विद्युत फ्यूज, विद्युत तार। तो साथियों इसमें आंसर होगा विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या है साथियों? ये हमारे जो भी घरेलू विद्युत परिपथ होता है उनमें सुरक्षा उपकरण के रूप में यूज किया जाता है। किसका? विद्युत फ्यूज का। जो विद्युत फ्यूज होता है जो ये टिन और लेड, शीशा, टिन और शीशा, लेड एक टिन और शीशा इन दोनों की मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है साथियों बहुत कम होता है। इसका जो गलनांक होता है कम होता है गलनांक, और इसकी जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका उच्च होता है। देखिए साथियों विद्युत फ्यूज जब अधिक धारा प्रवाहित होती है परिपथ में तो ये क्या होता है? ये पिघल जाता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है? जब अधिक धारा प्रवाहित होती है तो पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, जिससे घर की विद्युत आपूर्ति जो होती है वो बंद हो जाती है और हमारे जो भी उपकरण है वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जो टिन और शीशा की मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है साथियों। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।